गंगा, तुम तो पक्की भक्त हो भोलेनाथ की, तभी तो महंत जी की खास मेहमान बन पाई। चलो आओ ना, नाश्ता तो कर लो पहले, आओ। हाय राम, अरे रे, ध्यान से चला करो गंगा। ला, हाथ धो आ जाओ। हे प्रभु, मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना इस वक्त। अरे हिसाब में जरा सी भी चूक हो गई तो महंत जी तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। इसमें से कहीं कहीं ढूंढने से हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। अरे अभी से जो मेरा ये हाल है तो महंत जी के सामने तो मेरा क्या होगा। भाऊजी आप भी ना, लाइए मैं उठाता हूँ। भाऊजी आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ये लीजिए। तो क्या मैं बैठ के चैन की बंसी बजाऊं? महंत जी को मुझे पूरे 2 महीने का हिसाब देना है। भाऊजी तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे खेत खलियान से हुए मुनाफे का हिसाब देना है मुझे, और जो पैसे डूब गए हैं उसका भी मुझे हिसाब देना है। और ये क्या कोई घबराने की बात नहीं है? आइए महंत जी, बस हिसाब की ही तैयारियां हो रही थी। आइए। मोहन जी, मैं हिसाब बताना शुरू करूं? हमें क्यों लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, लेकिन क्या? और उत्तमा की बातों का क्या मतलब है? हाँ, अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है हर्षवर्धन। मोहन जी, पिछले 2 महीने में 25 लाख रुपए उधार दिया गया है, जिसमें से 5 लाख रुपए ब्याज मिला है, और 20 लाख रुपए जो पहले के उधार दिए गए थे उसमें से ब्याज आया है 10 लाख रुपए, और मूल की रकम आई है 10 लाख रुपए। आखिर हर्षवर्धन को इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन है ये लड़की? जहां तक हम हर्षवर्धन को जानते हैं, वो बिना सोचे विचारे कोई भी कदम नहीं उठाता है। अगर हर्षवर्धन इस लड़की को इतना महत्व दे रहा है तो कोई तो बड़ी वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? मोहन जी, ये कुछ कागजात है जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। मोहन जी, ये कागजात।
मोहन जी, मोहन जी, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। सवाल सवाल सवाल, इतने सारे सवालों का एक भी जवाब नहीं है हमारे पास। ये सवाल हमें पागल कर देंगे। तुम्हें अभी इसी वक्त हमें सारी बातें बतानी होगी हर्षवर्धन। तुम्हें बताना होगा गंगा के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। देवी साहिबा, देवी साहिबा, वो मोहन जी, अगर आज्ञा हो तो हम चले। मोहन जी, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खोए खोए से लग रहे थे, इसीलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मोहन जी, मेरे लायक कोई भी बात हो आप मुझे जरूर बताइएगा। देवी साहिबा, आप लोग जा सकते हैं। हम एकांत में हर्षवर्धन से बात करना चाहते हैं। जी देवी साहिबा, चलो शिव। चलो। क्या बात है माँ? आपकी आंखों में इतने सारे सवाल। काश हम तुम्हारी तरह तुम्हारे आंखों को देखकर हमारे सवालों को जवाब पढ़ पाते। हमारे सवाल दिख रहे हैं तो हमारी बेचैनी भी दिख रही होगी, और ये परेशानी हमारे सवालों के जवाब ही मिटा सकते हैं। वो जवाब जो तुम्हारे दिमाग में कैद है, जो तुमसे जुड़ा है और जो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज तक हमने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी, कभी हमने सवाल जवाब नहीं किया, कभी तुम्हें रोका टोका नहीं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि हमारी परंपराओं के खिलाफ तुम कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाओगे। आज भी हमारा भरोसा अटूट है, लेकिन आज हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा हर्षवर्धन। कौन है वो लड़की जिसे हवेली में शरण देने के लिए तुमने हमें फोन किया? आखिर उस लड़की को फूल की तरह सहेज कर क्यों रखना चाहते हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? जवाब दो हर्षवर्धन। इस हवेली के सारे लोग इन सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं। आखिर एक अजनबी लड़की को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है हवेली में? और वो भी ऐसी एक लड़की जो श्रापित है। तुम जानते हो वो श्रापित है। उसके हाथ में दाग है, सफेद दाग। तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो सच था?
राजगढ़ के महंत हो तुम, महापंडित। पाप, पुण्य, नीति, अनीति के ज्ञाता हो तुम। फिर भी एक श्रापित लड़की को इस हवेली में शरण दे दी तुमने। क्यों हर्षवर्धन? तुम्हारे मन की बातें बेशक हम जान न पाए, परंतु हम तुम्हारे मां हैं। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम जानते हो कि वो लड़की श्रापित है। जवाब दो हर्षवर्धन, कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? तुम्हारी चुप्पी हमारे सवालों का जवाब नहीं है हर्षवर्धन। कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? जवाब दो हर्षवर्धन। बताओ कौन है वो श्रापित लड़की? उससे नाता क्या है तुम्हारा? उसे कब से, कैसे जानते हो तुम? अरे पगली, मैं मरता हूं तुम पर। फिर कभी मरने की बात मत करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं, पूरी दुनिया का भी सामना कर सकते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया हर्षवर्धन। उस श्रापित लड़की से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उस लड़की से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है मां। आज से 20 साल पहले मैं जिस गंगा को जानता था वो यही लड़की थी। वो गंगा लौट आई है मां, वो गंगा लौट आई है।